सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए प्रकरण के साथ। तो देखिए बालकों, आपको पता है कि अभी वर्तमान में जो हमारा पाठ चल रहा है बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक हमारे लिए पाठ है, और उस पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और इस पाठ के पहले भाग का हम अध्ययन कर चुके हैं, और अगर आप उससे वंचित हो तो निश्चित रूप से उसको भी देखना चाहिए। और वैसे आपकी सुविधा के लिए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के भी आप देख सकते हैं। और हिंदी की कोई नवीनतम जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप इन सब से जुड़ सकते हैं, और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बात ये रही कि पिछले भाग में हमने कवि का परिचय, जो इनके कवि है तुलसीदास जी, उनके बारे में, जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय हमने जान लिया था। और उसके पश्चात जो हमने पहला पद्यांश पढ़ा, उसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि श्री राम के द्वारा जब धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा जलाई जा रही थी, तो उसी समय वह धनुष टूट जाता है और परशुराम जी क्रोध के साथ वहां पर आते हैं। भगवान श्री राम विनम्रता से उनसे बात करते हैं। इसी बीच लक्ष्मण, जो कि श्री राम के छोटे भाई है, उनके द्वारा कुछ व्यंग्य बातें कह दी जाती है, और परशुराम जी का अपमान करते हुए कुछ बोलने प्रारंभ कर देते हैं। तो उनके बोलने से परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता है, और वह उनको लक्ष्मण जी से कुछ कहते हैं। और उसके बाद ही लक्ष्मण जी क्या जवाब देते हैं वो देखिए। लखन कहा असी हमरे जाना। लक्ष्मण ने परशुराम जी की बात को सुनकर कहा, हे प्रभु, हमने तो ये जाना है कि सुनाओ देव सब धनुष समाना, कि हे देव, हे प्रभु, हमने तो ये सुना है कि इस संसार में सारे धनुष समान होते हैं। और आपने जो बात कही कि शिव धनुष के रूप में जिसको सारा संसार जानता है, उसको तुम एक मामूली धनुष से तुलना कर रहे हो, इस प्रकार की बात कही परशुराम जी ने। पिछले पद्यांश में हमने पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि हमने तो सारे धनुष से समान माने हैं, हमने तो कोई धनुष या धनुष से इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है। काछति लाभ जून धनु तोरे। अगर काछति, क्या नुकसान हो गया, क्षति का मतलब नुकसान, लाभ क्या लाभ हो गया, अर्थात इस धनुष के टूटने से तो कौन सा तो लाभ हो गया और कौन सी हानि हो गई। जून का मतलब पुराने, इस पुराने धनुष के टूटने से समाज को, देश को कौन सा तो लाभ हुआ, अर्थात कौन सा नुकसान हुआ। अर्थात ये जो धनुष यहाँ पर रखा हुआ था, इसके रखे होने से भी किसी को कोई लाभ नहीं हो रहा था, और टूट गया तो कोई नुकसान भी नहीं हो रहा। कौन कह रहा है कथन? ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। देखा राम नयन के भोरे। ये तो श्री राम ने इसको नये के भ्रम में देखा है। नयन का मतलब नए, नयन का मतलब आग नहीं, नयन का मतलब नए। एक देखा कि नया धनुष है, और उस भ्रम में इसको देख लिया। देखिए, छुअत टूट रघुपति न दोषु। ये तो भगवान श्री राम के द्वारा ये धनुष छूते ही टूट गया, इसमें प्रभु श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करई कतरोसु। हे मुनिवर, आप बिना कारण के ही, काज का मतलब कारण के ही, करई कर रहे हो, कत क्यों, रोसु का मतलब क्रोध, आप बिना कारण के ही क्रोध क्यों कर रहे हो। तो एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि लक्ष्मण ने धनुष टूटने के बाद क्या तर्क दिए। तो उन्होंने तर्क दिए कि हे प्रभु, ये तो प्रभु श्री राम ने इस धनुष को छुआ ही था, और छूते ही ये टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। ठीक है, अब इस बात को सुनकर के स्वाभाविक है परशुराम जी को क्रोध आना ही है, और क्रोध में क्या करते हैं, बोले चितई परशु की ओरा। भगवान परशुराम अपने परसे की ओर, क्योंकि भगवान परशुराम के हमेशा ये परसा इस तरह की बनावट
तो इस प्रकार का परसा वो हमेशा अपने साथ रखते थे। तो उस परसे की ओर देखते हुए भगवान परशुराम बोले, रे सठ, हे मूर्ख, सुनो स्वभाव न मोरा। हे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव को नहीं जाना, तुमने मेरे स्वभाव को नहीं जाना। बालक बोल बदऊ नहीं तोई, और मैं तुमको बालक समझ करके, बालक बोल करके बदऊ नहीं तोई, तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। बालक समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। इसमें जैसे एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो कौन सा अलंकार हो जाता है? अनुप्रास। और किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए वहां कौन सा होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे छुअत टूट रघुपति ने दोषु, छूते ही टूट गया, तो कोई धनुष ऐसा नहीं होता जो छूते ही टूट जाए। तो ये भी किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो बालक बोले बदाओ नहीं, तो बालक समझ करके हम तुम्हारा वध नहीं कर रहे हैं, और तुम केवल मुनि जड़ जाने ही हुई, और तुम केवल मुझे एक साधारण मुनि समझ रहे हो। मैं कोई साधारण मुनि नहीं हूं। मैं तो तुमको जो छोड़ रहा हूं वो किस कारण से छोड़ रहा हूं? बालक समझ करके। मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा। कौन किससे कह रहा है? ये परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण से। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, ये अपनी विशेषता बता रहे परशुराम जी कि बाल ब्रह्मचारी, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। अति कोही, अत्यधिक क्रोधित स्वभाव का हूं, अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही, विश्व विदित का मतलब है सारा संसार जानता है कि क्षत्रिय कुल का तो मैं द्रोही का मतलब दुश्मन हूं। क्या विशेषता बताई अपनी? कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूं, और सारा संसार जानता है कि क्षत्रिय कुल का तो मैं दुश्मन हूं। और यही कारण है कि भुजबल भूमि भूप विनिकीनी, और मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं से शून्य कर दी। भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं के से शून्य कर दी। भूप बिनु कीना, भूप का मतलब राजा, और बिनु राजाओं के बिना कर दी इसको, अर्थात राजाओं से रहित कर दी। विपुल बार मही देवन दीनी, और अनेक बार, विपुल का मतलब अनेक, अनेक बार किसको दे दी? मही देवन। मही देवन कौन हो गया? यहाँ पर धरती के देवता कौन? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण इसका अर्थ हो गया। अनेक बार ब्राह्मणों को दान दे दी। किसको? राजाओं से भूमि को रिक्त कर दिया, और उस धरती को किसको सौंप दिया? ब्राह्मणों को दान में दे दी। और सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, निहारा मतलब वाला, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को तोड़ने वाले परशु बिलो की बहीप कुमार, हे राजकुमार इस परसे की ओर देखो। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को तोड़ने वाले इस परसे की ओर देखो। अब ये महीप कुमार का मतलब राजा का कुमार, बेटा। राजा का बेटा क्या हुआ? राजकुमार। विलोक का मतलब देखो, परसु का मतलब परसे की ओर। मातु पितई, अब दोहे, ये तो पढ़ी थी अपने चौपाई, अब आता है दोहा छंद। मातु पितु जन सोच बस, माता और पिता, जनी का मतलब मत, सोच बस का मतलब सोचने के लिए विवश, अर्थात चिंता में मत डालो। माता और पिता को आप चिंता में मत डालो। करसी महिष किशोर, महिष किशोर का मतलब राजकुमार, हे राजकुमार तुम इस प्रकार का कृत्य करके और इस प्रकार की वाणी बोल करके अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, क्योंकि मेरा प्रभाव गर्भन के अर्भक दलन, कि गर्भन का मतलब गर्भ में, अर्भक का मतलब बच्चे, दलन का मतलब मर जाते हैं, कि गर्भ में पलने वाले बच्चे प्राण त्याग देते हैं, मर जाते हैं। परस मोर अति घोर, मेरे इस परसे की अत्यधिक घनघोरता के कारण बच्चे गर्भ में ही प्राण त्याग देते हैं। इतना घनघोर ये मेरा परसा है, इसलिए तुम इस प्रकार के वचन बोल करके अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। तो यहाँ पर जो परशुराम जी ने बात कही लक्ष्मण से, लक्ष्मण और परशुराम का संवाद चला था इस पर ध्यान में,
और परशुराम जी के जो कथन है उसमें क्रोध का भाव स्पष्ट रूप से झलक रहा है, और लक्ष्मण जी का जो कथन है उन सब में व्यंग्य का भाव झलक रहा है। और यहाँ पर परशुराम जी ने जो लक्ष्मण को छोड़ने की बात कही है, तो क्यों छोड़ा? बालक समझ करके उसका वध नहीं कर रहे हैं, और अपने की परसे की घनघोरता के बारे में भी उन्होंने बताया, अपनी कुछ विशेषताएं भी उन्होंने बताई। तो ये सब बातें लक्ष्मण को परशुराम जी ने कही। अब इसके बाद में इसका प्रसंग क्या बनेगा, ये मैंने बता दिया था कि प्रसंग में आपको जो लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक से अवतरित है। इसमें लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का वर्णन किया गया है, और इसके बाद में जो विशेष वाला बिंदु आता है, क्योंकि प्रसंग, व्याख्या, विशेष 3 बिंदु होते हैं, तो उस विशेष के अंदर हमको क्या लिखना है ये भी आप समझ लीजिए। प्रसंग और दिक्कत आए तो पिछले भाग में मैंने बताया था उस भाषा को प्रयोग करना है। प्रसंग में तो लिख दिया हमने अवधि भाषा, ये विशेष सर्वप्रथम हम भाषा लिख देंगे, अवधि भाषा का प्रयोग। फिर दूसरी बात है यहाँ पर चौपाई और दोहा छंद, ये अंतिम 2 लाइन है, ये दोहा छंद में, बाकी सब चौपाई में। तो चौपाई व दोहा छंद, ठीक है। इसके बाद जो बात आती है यहाँ पर अलंकार भी मैंने बताया था, बालक बोली बदौ नहीं तो ही अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ठीक है, ये भी इसमें आ गया। व्यंग्यात्मक शैली भी आ रही है, क्योंकि लक्ष्मण ने व्यंग्य कुछ किए थे, तो लक्ष्मण के व्यंग्य इसमें आ गए कि चुवत व्यंग्यात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली भी इसमें लिख देंगे। और लक्ष्मण और परशुराम जी का जो संवाद हुआ है उसका बहुत सुंदर चित्रण इसमें किया गया है, एक विशेष ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो विशेष इस प्रकार लिख देंगे, और कुछ प्रश्न बनते हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे ही देता हूं मैं। तो अब लक्ष्मण की बातों को सुन करके और परशुराम जी की बातों को सुन करके लक्ष्मण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या लक्ष्मण परशुराम जी से माफी मांगेंगे या फिर और कुछ व्यंग्य बात कहेंगे, इन सब को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।